गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 7/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी बन गई है? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। हाल ही में मार्केट कैप के हिसाब से एक्सिस बैंक चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, अशोक वासवानी। इसका सही जवाब है अमिताभ चौधरी। हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी इससे पूर्व जनवरी 2019 से एक्सिस बैंक के MD और CEO की रहे हैं और तब से उन्होंने यह भूमिका संभाली है। उन्हें पुनः एक्सिस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। इसका सही जवाब है 7 मई। हर वर्ष 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आगामी ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? सना मीर, करेन रोल्टन, सुजी बेट्स, मैग लेनिन। इसका सही जवाब है सना मीर। हाल ही में पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर को आगामी ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांच या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। हाल ही में मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सेंजाओ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन। इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में चीन ने शेंजाओ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसे त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा, क्रिस्टिना गेorgieva, अन्ना बजडे, अंशुला कांत। इसका सही जवाब है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। हाल ही में क्रिस्टिना जॉर्जिवा को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में
फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति के.एन. सईका, न्यायमूर्ति प्रवीण भटनागर, न्यायमूर्ति अमित मेहरोत्रा। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। हाल ही में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को भोपाल में राष्ट्रीय न्याय अकादमी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NJAC नेशनल जुडिशल की स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है? ईडन गार्डन, अरुण जेटली स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, धर्मशाला। इसका सही जवाब है धर्मशाला। धर्मशाला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस टीम ने IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट। इसका सही जवाब है सनराइजर हैदराबाद। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2024 में RCB के खिलाफ 287 रन का उच्चतम स्कोर बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नीलगिरी तहर जनगणना आयोजित की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर की जनसंख्या का आकलन करने के लिए आकलन किया है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है। तमिलनाडु और केरल के वन विभाग माउंटेन अनगुलेट की गिनती के लिए 3 दिवसीय समकालिक जनगणना पर सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।